कुछ समय पहले एक शहर में एक औरत अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। इस बात से वो काफी दुखी थी। एक दिन वो अपनी परी दोस्त से मिलने गई और उसे कहा कि मुझे एक बेटी चाहिए। परी ने उसकी बात सुनकर उसे एक बीज दिया और बोली कि तुम इस बीज को तुम अपने घर के एक गमले में लगा देना। परी से बीज लेने के बाद महिला घर पहुंची और उसके बताए अनुसार बीज को अपने घर के गमले में लगा दिया। अगले दिन जब वो गमले के पास गई तो उसने देखा कि उसमें एक सुंदर सा फूल खिला था। वो एक जादुई फूल था जिसका नाम ट्यूलिप था। उसकी पंखुड़ियां आधी ही खुली थी। उस औरत ने जब उस फूल को चूमा तो उसकी पंखुड़ियां पूरी तरह से खिल गई। फूल के खिलते ही उसमें से एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर निकली। वो लड़की फूल की ही तरह बेहद कोमल थी और उसका आकार अंगूठे जितना था। इसलिए उस औरत ने उसका नाम थम्बलीना रखा। महिला ने थम्बलीना से कहा, बेटी मैं तुम्हारी मां हूं। अब से मैं ही तुम्हारा पालन करूंगी और तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। ये सुनकर थम्बलीना भी काफी खुश हो गई और खुशी खुशी उसी घर में रहने लगी। एक दिन थम्बलीना खेल रही थी। तभी मेंढक की नजरें उस पर पड़ी। मेंढक ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना इससे मैं अपने बेटे की शादी करा दूं। ये सोचकर मेंढक थम्बलीना को उठाकर अपने बेटे के पास ले गया। मेंढक का बेटा थम्बलीना को देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मेंढक ने थम्बलीना को तालाब के पास एक पत्ते पर रखकर शादी की तैयारियों में जुट गया। तालाब के बीच एक पत्ते में बैठी थम्बलीना चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी। आखिर में वो रोने लगी। तभी एक तितली ने थम्बलीना को देखा। उसने उसे वहां से उठाया और फूलों के नगर में ले गई। यहां तितली में थम्बलीना को अपने साथ रखा और उसके खाने पीने का इंतजाम करने में जुट गई। तभी एक झिंगुर की नजर थम्बलीना पर पड़ी। वो भी उसकी खूबसूरती देखकर उसका कायल हो गया। वो थम्बलीना को अपने दिल की बात बताने पहुंचा। ये सुनकर थम्बलीना ने उसे समझाया कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, हम अलग अलग जीव हैं। इस पर झिंगुर के मित्रों ने भी कहा, दोस्त, ये थोड़ी अजीब है, ये लड़की हमारे जैसी नहीं है। ये बात झिंगुर समझ गया और उसने थम्बलीना को छोड़ दिया। इसके बाद थम्बलीना अपने घर का रास्ता ढूंढने लगी। तभी वो भटक कर एक बिल में जा घुसी। उस बिल की रानी एक चूहिया था जो बहुत बूढ़ी थी। चूहिया ने थम्बलीना को सहारा दिया और बदले में उससे घर के सारे काम कराने लगी। एक दिन उसके घर छछूंदर आया जिसका नाम मिस्टर मोल था। वो भले ही देख नहीं सकता था, लेकिन वो थम्बलीना की आवाज पर फिदा हो गया। मिस्टर मोल ने बूढ़ी चूहिया से कहा कि वो थम्बलीना से शादी करना चाहता है और दोनों की शादी चूहिया ने तय भी कर दी। तभी घर से बाहर मिस्टर मोल को छोड़ने जाते हुए थम्बलीना को एक चिड़िया मिली जो घायल और बेहोश थी। थम्बलीना तुरंत उसकी मदद करने लगी। बूढ़ी चूहिया और मिस्टर मोल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन थम्बलीना नहीं मानी। उसने दिन रात एक करके चिड़िया की देखभाल की। कुछ दिनों के बाद चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई। चिड़िया के ठीक होने से थम्बलीना खुश थी, लेकिन शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, इसलिए बेचैन हो गई। थम्बलीना ने चिड़िया को सारी बातें बताई। ये सुनकर चिड़िया ने कहा कि जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहां से बहुत दूर ले जाऊंगी। थम्बलीना तुरंत उस चिड़िया के पीठ पर बैठ गई। चिड़िया थम्बलीना को वहां से बहुत दूर एक फूलों के देश में लेकर पहुंची। यहां फूलों के राजकुमार की नजर थम्बलीना पर पड़ी। राजकुमार ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करके यहां की रानी बनोगी? थम्बलीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चिड़िया वहां पहुंची और उसने बताया कि ये फूलों के राजकुमार हैं और अच्छे दिल के इंसान हैं। ये सुनकर थम्बलीना ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद थम्बलीना को फूलों के देश से पंख भी मिल गई और थम्बलीना फूलों की राजकुमारी कहलाने लगी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए।